नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल प्रेम एवं ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा जन्माष्टमी के बारे में। 11 और 12 दो दिन आप लोगों के लिए इस साल की बेहतरीन होगी। 2 दिन में आपको किस दिन व्रत करनी है, किस दिन आपको अच्छे से स्नान करनी है, खाने पीने के दिन होंगी और किस दिन आप अच्छे से पर्व निभा पाओगे, किस दिन आपको व्रत करनी है और शुभ समय, शुभ अंक, शुभ समय आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले सभी दर्शकों को हमारे तरफ से एडवांस में आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आप लोगों के लिए आज का दिन यानी 11 और 12 अगस्त आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा, आप लोगों के लिए इस 2020 वर्ष में आप लोगों के लिए किस प्रकार से चीज सिद्ध होगा, आप सिंह राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति मिलेगी, छोटे व्यापारियों के लिए और बड़े व्यापारियों के लिए किस प्रकार से सिद्ध होगी, आप लोग नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए किस प्रकार से इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप प्रगति पा सकोगे, सारी बातें जानेंगे विस्तार से। आप सब यदि कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को यदि और आप कृष्ण जी के पूजा आराधना रोज करते हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, चलिए आप बात कर लेते हैं आप लोगों का जो बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख की। इस तारीख को जन्माष्टमी पर बन रहा है विशेष संयोग। यह है पूजा का चौहलिया मुहूर्त। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है जिसे कर आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे और सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि इस बार जो होता है कोरोना वायरस के महामारी के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। वो खैर वह बड़े कार्यक्रम ना ही हो तो बेहतर होगा। इस बार कोरोना बहुत ही ज़्यादा पांव पसार रही है तो मंदिरों बड़े बड़े मंदिरों में आयोजन नहीं होंगे। 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं और उपवास रखते हैं और साथ ही भजन कीर्तन और विधि विधान से पूजा करते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, आप सब भी बहुत सारे भक्त होंगे कृष्ण जी के, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और वीडियो कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज्योतिषियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ रात 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में था और इसलिए इसी नक्षत्र और तिथि के जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार 11 अगस्त को जन्माष्टमी तिथि सुबह लग जाएगी जो 12 अगस्त को सुबह 11 बजे रहेगी और रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को लग रहा है। ऐसे में सभी कंफ्यूज हैं कि 11 को पूजा और व्रत करें या फिर 12 को। कई ज्योतिषियों ने इसके लिए बताया कि जब उदया तिथि को यानी जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो उस तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए इस बार ज्योतिषियों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन 11 अगस्त को और 12 अगस्त को पूजा और व्रत रखा जा सकता है। 12 अगस्त को पूजा के समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहेगी, जिससे उसके बीच में आपको संपूर्ण पूजा पाठ यदि आपकी उपासना है उसे करके आप अच्छे 43 मिनट तक अच्छे कर्म कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर इस बार वृद्धि संयोग बन रहा है जो अति उत्तम रहता है। सभी जातकों के लिए, सभी राशि वाले जातकों को अच्छा परिणाम मिलेंगे। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के त्योहार के बाद भगवान की छठी पूजा कार्यक्रम धूमधाम में से ही होता है। इस दिन कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है और मंदिरों में प्रसाद वितरण होता है। लेकिन इस महामारी में किसी भी जगह बड़े नहीं होंगे और किसी भी जगह संपूर्ण तैयारी नहीं हुई है और इसी कारण आपको बहुत ही सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और इस बार आपकी कंफ्यूजन में है तो आपको बता दिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस आपके लिए किस प्रकार से रहेगा और आप सारी बातें जानेंगे विस्तार से।
उससे पहले आप सबों को बताना चाहूँगा, आपके रोने के दिन जो हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए रोने के दिन खत्म हो गए, इसीलिए आप रोने की चिंता ना करें। अब आप हंसने के दिन आए हैं, इसीलिए आप सबों को बताना चाहूँगा, और आप अच्छे से जिए, अच्छे से रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस जन्माष्टमी के बाद स्वास्थ्य में क्या वृद्धि होगी? यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर रख दौड़ाई जाए तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मुकाबले थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन विशेषकर महीने के उपरांत कमजोर रह सकता है। राशि स्वामी शनिदेव खुद बाहर में भाव स्थान पर हैं, जो उस पर सूर्य की दृष्टि भी है, और किस सप्तम में इसके अतिरिक्त अष्टम भाव का स्वामी बुध भी पंचम में है, और उस बृहस्पति केतु राहु और मंगल का प्रभाव भी है। ऐसे स्थिति में आपको विशेष रूप से उधर लोगों के प्रति रोगों के प्रति सावधान रहने होंगे तथा अधिकता वसा युक्त भोजन से बचने चाहिए, क्योंकि इसके आपकी चर्बी बढ़ने की उम्मीद रहेगी और आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। पेट खराब रहने की, मांसपेशियों में जकड़न रहने की परिस्थिति, दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्याएं, आपको 2-4 भी होना पड़ सकता है। इन सभी के सच प्रति संयत रहें। महीने की आप इस महीने के शुरुआत में ही अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयत्न कर पाओगे। भोजन के आदतों को नियंत्रण रखें। आपकी कृष्ण अष्टमी के बाद आपकी करियर में क्या रहेगी? यदि आपके करियर की बात की जाए तो दसम भाव का स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान होकर आपको अच्छी वृद्धि के संकेत दे रहा है, क्योंकि आपकी अच्छी प्रगति दिख रही है, क्योंकि ये दसम भाव के त्रिकोण भाव है। इसके बाद ही यही मंगल आपके तीसरे भाव में आकर आपको साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने का समर्थ देगा, जिसे आप हर समस्या के आगे डटकर खड़े होंगे, और यही आपको कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलवाएंगी। छठे भाव में बैठे सूर्यदेव की अच्छे परिणाम सफलता देंगे और रहते हैं, और नौकरी में काम के प्रति अच्छी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। पंचम भाव में राहु, बुध और शुक्र की स्थिति ये इंगित करती है कि आपको कार्य क्षेत्र में महिला का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनकी वजह से कोई अतिरिक्त स्थिति आ सकती है, जिसकी वजह से आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है। वही इसके विपरीत यदि आपके साथ अच्छा व्यापार करेंगे तो उनकी सहायता से आपको अपने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, उनकी सहायता से आपके अच्छे फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो मानकर चलिए महीने के पुरांत थोड़ा नाजुक भी रहेगा, और इस दौरान कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचने होंगे। अपने महत्वपूर्ण निर्णय को महीने के जो लास्ट दिन होते हैं तो आपको टल सकते हैं, महीने के लास्ट दिन टाल देना ही बेहतर रहेगा। इस दौरान बिजनेस को विस्तार देने के लिए बेचना चाहिए, और चीज़ों चल रहा है चलने देना चाहिए। उन परियोजनाओं को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। धर्म कर्म ज्ञान मीडिया ग्लैमर फैशन टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित कार्यक्रम करने वाले की भी तब बेहतर नतीजे मिलेंगे और इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आपको सारी खुशियां मिलेगी। आपको यही सलाह दी जाती है। आपको सलाह की बात कर जाएं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय होगा आत्मकथन का, और आज जीवन में किए गए कार्यों के प्रति उसके अंदर सोच विकसित होता है, और जो आपको बताएगी अब तक ने क्या सही है और क्या गलत किया गया है। जो आपके गलत किया है उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए, और जो अच्छा होने वाला है उसके फल को वैसे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त समाज और संसार के प्रति आपको सोच में बदलाव आएगी, और आप दूसरों की भलाई करने में बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे, और ये सोच हद तक आपको पारिवारिक स्नेह में से थोड़ा दूर ले जा सकते हैं। लेकिन जो प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए महीने के किसी खुशनुमा झोंके से कम नहीं होगा। इस दौरान उनकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। आर्थिक तौर पर यह समय ऐसा है कि आप धन संचय करने के बारे में विस्तार से सोच सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको इन कार्यों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर महीने के ठीक ठाक रहेगा, और इस साल आपके बेहतर गुजरेंगे, और जो अवसर आपके हाथ में आ रहे हैं उन भावनाओं को कसर न छोड़ें, जिससे आपको परेशानी हो सके उसके बारे में कभी ना सोचें, और आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन गुजरेंगे। और इसी आपके लिए यही सलाह है जिससे कर आप अच्छे से कर पाओगे। आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ की बात कर जाए तो प्रेम संबंधों की इस दौरान काफ़ी व्यापक परिणाम मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक दूसरे के प्रति बदलता व्यापार जहां कभी आपको खुशी देगा
तो कभी गम का एहसास भी करवाएगा। हालांकि आपका प्रियतम पूरी तरह प्रेम की भावना में भरा रहेगा, कभी इमोशनल भी होगा और कभी आपको इमोशनल कर भी देगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संजीता पलों के साथ आपको ये प्रेम प्रेम जीवन की काफ़ी महत्वपूर्ण बना देगा और आपके अपने प्रियतम की भावनाओं की कद्र करते हुए अपने जीवन में उन्हें बेहतर स्थान दे पाने का वास्तव में यही आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। आप अब साथ में घूमने फिरने जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। साथ खाने पीने के अवसर पाएंगे, किसी लोग ड्राइव पर जाएंगे, जाने की संभावना हो सकती है और मित्र कुंडली के मिलने के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर ये आपके लिए बेहतर होगा और यह रहेगा कि एक दूसरे को जानने समझने का पूरा मौका मिलेगा, आप दोनों के साथ उपलब्ध होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो महीने के शुरुआती 15 दिन थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। जो 15 दिन के बाद आने वाले हैं वह थोड़े कमज़ोर रहेंगे, लेकिन बाद में 15 दिन काफ़ी बेहतर तरीके से व्यतीत होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। वे जीवन में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दौरान लेंगे। हालांकि इसके स्वभाव में थोड़ी कर्कशता आपको महसूस हो सकती है या आपको एहसास हो सकता है कि उनके अंदर अहम की भावना बढ़ी है, जिसकी वजह से होगी सप्तम भाव में सूर्य का अपनी राशि में गोचर करना। लेकिन सत्य बात के साथ रहेंगे कि इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको मानसिक तौर पर चोट पहुंचाए। अगर आप अपनी ओर से सही कहेंगे तो ये मान लीजिए कि उनकी ओर से आपको पूरा सहयोग और समर्पण प्राप्त होगा और सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। जीवन के माध्यम में आपको लाभ होगा, इसके आपके बीच में और भी अधिक गहराई तक उसके प्रति सम्मान और प्रेम की बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेगी। तो मित्रों धन्यवाद, आप लोगों के लिए बेहतर गुजरने वाला है। आप लोगों को बता चुके हैं, आपकी सलाह दी गई है, आपके करियर से जुड़े सारी चीज़ें आपको बता दी, आपके लिए बेहतर गुजरेगा। आपकी कोई भी चीज़ में कमी नहीं आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद ही आपकी अच्छी दिन गुजरने शुरू हो जाएंगे और अब रोने के दिन खत्म हो जाएंगे। आप रोने की कोशिश ना करें और अब हंसने के दिन आएंगे और रुलाने के दिन दूसरों की जाएंगी। तो मित्रों धन्यवाद, चलिए आप सबको विदा लेते हैं।